हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, जिसके अंदर 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आ भी चुका है। आप सभी देख चुके होंगे और जितने भी हमारे सफल अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अब इसके बाद क्या आपका प्रोसेस होने वाला है उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस समझेंगे, ऑर्डर में बिल्कुल सीक्वेंस में हम देखेंगे एक एक चीज़। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के जो आपका ट्रेनिंग है, इसके बाद जो बीआरसी द्वारा आपका स्कूल अलॉट किया जाएगा, इसके बाद जो आपका ज्वाइनिंग होगा, पूरा एक एक प्रोसेस हम बहुत अच्छे से 1 to 1 समझने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। कोई डाउट अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक गलती और आप बहुत बड़े मौके से चूक सकते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आया हुआ रिजल्ट आपका वापस जा सकता है, इसीलिए बिल्कुल भी कोई गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए ध्यान से आपको सुनना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कि रिजल्ट का डेट क्या रहा, 15 नवंबर 2024। हालांकि आप इसको 16 नवंबर को देख पाए होंगे सुबह में। एग्ज़ाम का डेट क्या था आपका, 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई 2024 तक। टोटल सीट कितनी थी? 6 to 8 में। टोटल सब्जेक्ट की बात करें, ऑल सब्जेक्ट की हम बात करें, तो लगभग 18,973 सीट थी, जिसमें आपके पास कितने हुए हैं? 16,989। ठीक है, 1 to 5 में ऐसे ही आप देख सकते हैं, 25,505 के करीब सीट थी और पास कितने हुए? 21,911। आगे हम बढ़ते हैं। कट ऑफ आप सभी जान ही चुके होंगे अब तक कि 1 to 5 में आपका 81 कट ऑफ गया, 6 to 8 में आपका मैथ्स में 92 कट ऑफ गया, एसएसटी में 75 कट ऑफ गया है, इंग्लिश में आपका 75 कट ऑफ गया, उर्दू में 76 गया और संस्कृत में 77। अब आगे ये सभी चीज़ें तो आप जानते होंगे, आगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। रिजल्ट के बाद की पूरी प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले काउंसलिंग आपका होगा। आप सभी जान रहे हैं कि काउंसलिंग आपका होना है, डीवी जिसको हम कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए देखिए, आपको मिनिमम, मैं बोल रही हूँ, मिनिमम आपको 5 कॉपी रखना है। जितना भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी 5 कॉपी आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, और ये कब तक होने की संभावना है? तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है, अंतिम दिवस में। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा वो इम्पॉर्टेंट है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2 में तो बहुत जल्दी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया था रिजल्ट के साथ ही, लेकिन इस बार आप जान रहे हैं कि शिक्षा आयोग के द्वारा ये होना है, इसलिए बीपीएससी के द्वारा शिक्षा आयोग को भेज दिया गया है। जो भी आपने जिला आवंटित किया हुआ, जो आपने जिला डाला होगा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, वहाँ से आपको दिया जाएगा। जो भी 3 आपको चयनित करने के लिए दिया गया होगा जिला, उसी 3 में से आपको जो जिला अलॉट किया जाएगा, उसी में आपको ट्रेनिंग भी होगी, उसी में आपको जो है बाद में स्कूल भी पोस्टिंग भी मिलेगा, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग भी होगी। बात क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे चाहिए होगा। सबकी आप 5 कॉपी रख लीजिएगा एटलीस्ट। जो है यहाँ पे देखिए, बहुत सारा आपको ज़रूरत होगा आगे, तो एटलीस्ट 5 कॉपी रखिएगा और मैक्सिमम आप 10 कॉपी रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे तो लगभग 3 या 4 आपको ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद जब आप ज्वाइनिंग में जाएंगे, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, तो आप वहाँ पे भी आपसे मांगे जाएंगे। तो इसीलिए आप बिना किसी टेंशन के 10 कॉपी रख लीजिएगा अपने पास, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। नेक्स्ट देखिए, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जितना भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा रही हूँ, इसके साथ आप अपने आप से मान लेना कि 5 कॉपी आपको एटलीस्ट रखना है। ग्रेजुएशन का ऑल ईयर, तीनों साल के आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। पीजी की बात करें तो जो 9 to 10 और 11 12 के हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। 1 to 5 और 6 to 8 में इसका कोई काम नहीं है। आगे देखिए, डीएलएड, ऑल योर मार्कशीट एंड डिग्री, सर्टिफिकेट, सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनके लिए है ये, जो बिहार के आवासी जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया होगा, वो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपना शो करेंगे। अदर स्टेट के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो इनके लिए कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यहीं से पता चलेगा कि आप बिहार से हैं या बिहार से बाहर हैं।
ठीक है, अदर स्टेट के हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, एक आईडी प्रूफ आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगी कि अगर डॉक्यूमेंट में आपको कोई रुकावट हो सकता है तो सबसे बड़ा रुकावट है आपका आधार कार्ड। ये आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, और ये आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आप खुद से अभी ही चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक किया हुआ है। अगर आपके लिंक किए हुए नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप इसको अपडेट करा लें, अभी आपके पास समय है। अदरवाइज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे सीधा सीधा आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली आपको ओटीपी भेजा जाता है और वहीं से वो लोग जो है वेरीफाई करते हैं। तो इसीलिए आपको ओटीपी रखना ज़रूरी है, आधार कार्ड रखना ज़रूरी है जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। ठीक है, इसके बाद कुछ एडिशनल है, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एक और है जो यहाँ पे मैं डालना भूल गई हूँ, इसको आप याद रखिए कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसकी भी आप कॉपी बना के रखिएगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत जगह जो है ये मांगा जाएगा आपसे एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को भी आप ज़रूर रख लीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा आपको, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपना डैशबोर्ड में बीपीएससी के वेबसाइट पे डैशबोर्ड में आप खोल के आईडी पासवर्ड से अपने ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपको डाउनलोड हो जाएगा, तो वो आप इसको रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। अब देखिए, कुछ आपको अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे कि आपको अपलोडिंग के लिए कहा जाएगा। आप पूरे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको एक एक चीज़ जो है अपडेट कर दिया जाएगा। जब जो चीज़ ज़रूरत होगी, जब भी कुछ भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो पिछले टीआरई 1 और 2 में हुआ था वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। कुछ अदर चीज़ें अगर चेंजेस होती हैं तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 टीआरई में क्या हुआ था, सीटेट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था, आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा गया था, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट और डीएलएड या बीएड सर्टिफिकेट, तो ये आपको देना था। ठीक है, ये 5 डॉक्यूमेंट ही आपको सिर्फ देने थे, और ये जैसे ही आप अपलोड करेंगे एक यूनिक नंबर और बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा, जो तुरंत ही आ जाता है, और उसी को डाउनलोड करके आपको लेके जाना है। ठीक है, ये बातें भी क्लियर है। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आता है कि नाम मिस्टेक हो तो क्या करें। तो कई बार आप देखेंगे, जैसे यूपी का खास करके कुमारी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ही लगा हुआ मिलता है। कुमारी कुछ भी लगाइए, कुमारी अंबिका अगर लगा दें तो कुमारी लगा हुआ मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, तो काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर आपको एक दिया जाएगा उसी वक्त। ठीक है, और उसमें आपको जगह और डेट दे दिया जाएगा, उसी समय से जो है आपको ट्रेनिंग में दे दिया जाएगा, जिसको हम ओरिएंटेशन या एक्सपोजर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। ओरिएंटेशन एक्सपोजर ट्रेनिंग जो है ये 15 दिन का होता है आपका, 15 डेज़ का ये आपका होता है, जिसमें आपको जो भी वहाँ के जो ज़िला आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें आपको जो भी डाइट होंगे या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, और वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं होंगी, आपको बाहर जाके रहना नहीं होता है यहाँ पे। तो इस पीरियड में आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको जो है ट्रेनिंग करना होता है। ये हम ओरिएंटेशन एक्सपोजर के नाम से जानते हैं, और ये 15 दिन का आपका रहता है। 15 दिन का जब आप ये एक्सपोजर कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसी के बाद आपको ट्रेनिंग के उपरांत औपबंधित नियुक्ति पत्र की प्राप्ति होगी। ये औपबंधित इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये प्रोविजनल पीरियड माना जाता है आपका 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स जो है आपका प्रोविजनल पीरियड माना जाता है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, मतलब ये पत्र आपका 2 साल तक ही वैलिड है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें आपको आईडी मिलेगा। ये जो आईडी है, ये आईडी आपको जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपके पास ये होनी चाहिए, ये आईडी आपको वहीं पे मिलेगा। और इसके बाद आपको शिक्षण के लिए, मतलब टीचिंग के लिए आपको एक स्कूल से टैग किया जाएगा,
वो बीआरसी के द्वारा किया जाता है। बीआरसी के द्वारा ये आपको बाकायदा एक स्कूल में प्रॉपर टीचिंग के लिए भेजा जाता है। इससे पहले तो आपने ट्रेनिंग किया था, इसके बाद आपको लगभग 1 सप्ताह के लिए बीआरसी के द्वारा स्कूल में भेजा जाता है और इसी समय पे आपको स्कूल की पोस्टिंग की जानकारी भी मिल जाती है। अब तक आपको पोस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब आप बीआरसी के द्वारा एक स्कूल में आएंगे, उसके बाद आपको स्कूल की पोस्टिंग की सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है। और जब ये आप पूरा 1 सप्ताह अपना ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जी हाँ, वही समय जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, और ये नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने स्कूल में योगदान जो है दे सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और अपॉइंटमेंट लेटर लेने के बाद अगर आप 12 बजे के पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल जाके, तो उस दिन की आपकी पूरी सैलरी बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आज 19 तारीख है, ठीक है, 19 तारीख की सुबह में आपको अगर मिल जाती है अपॉइंटमेंट लेटर, तो 12 बजने से पहले जो है आपको इसको ज्वाइन कर लेना है उस स्कूल में जा कर के। तो उसी दिन से आपकी सैलरी बनेगी, मतलब 19 नवंबर से आपकी सैलरी बनेगी अगर आप 19 नवंबर को जाके सुबह में अपना ज्वाइन कर लेते हैं 12 बजे से पहले। ठीक है, अगर 12 बजे के बाद आप करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे से आपकी सैलरी बनना शुरू होगा। तो ये रहता है पूरा प्रोसेस। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, किस प्रकार से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि आपको पूरा बोरिया बिस्तर लेके जाना है अपना, क्योंकि डीवी होते ही आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो आप लेकर जाएंगे अपने साथ। बाद में वहाँ जाके अगर आपको पता चलता है तो फिर आप पैनिक करोगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि डीवी के तुरंत बाद आपको मिल सकता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको अपना सारा सामान लेकर के जाना है। ठीक है, कोई छुट्टी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। क्लियर है आपको? ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, नो छुट्टी, कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। अगर एकदम से कुछ इमरजेंसी होता है, कुछ मेडिकल दिखा के आप अगर लेना चाहें, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे मिलते हैं? तो बिल्कुल आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि सैलरी आपको नहीं मिलती है इसके दौरान। ठीक है, आपको आपकी व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, और जो स्कूल आपको अलॉट किया जाएगा उसकी जो भी व्यवस्था है वो आप खुद करेंगे जब आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारी जो मेरे दिमाग में जितना भी क्वेश्चन मुझे लगता है आपके दिमाग में होगा, और जो मुझे अब तक क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सारे आंसर कर दिए हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेरी कुछ बचा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे के रिगार्डिंग आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये भी आप याद रखिए कि इसके बाद आपको पूरा सैलरी का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, जहाँ पे आपको पूरा एक चीज़ आपको बताया जाएगा कि सैलरी आपको इन हैंड कितना मिलने वाला है। इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, और जितने भी लोग आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।